वेलकम डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलती है आपको हाई मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर सबस्पेस। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हों या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी का तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को रिलेटेड। लेकिन जो विद्यार्थी अब तक के इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, ताकि इसमें जो भी बेसिक बताया है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, थ्योरी बताया है, क्वेश्चन बताया है, वो बेहतर तरीके से समझ में आए और आगे का वीडियो जरूर समझ में आए। राइट, चलिए तो देखिए इसका क्या है वेक्टर सबस्पेस। जिस तरह से ग्रुप पढ़े थे और ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़े थे, फील्ड पढ़े थे और फील्ड के बाद सब फील्ड पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार वेक्टर स्पेस के बाद वेक्टर सबस्पेस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो थोड़ा देखते हैं क्या है इसका टर्म। तो इसका थोड़ा सा पहले डिफिनेशन लिखते हैं और डिफिनेशन के बाद इसका टर्म को बताते हैं, इसके बाद क्या है कंडीशन इसके बारे में बताएंगे। राइट, चलिए तो मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है वेक्टर सब स्पेस का इसके बारे में। तो देखिए इसका क्या है मेन फॉर्म, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके पहले वेक्टर स्पेस बताया था। तो वेक्टर स्पेस पे मैंने बताया था क्या कि क्यू का है वेक्टर स्पेस, यानी यहाँ फील्ड क्या है क्यू है। इसी तरह से मैंने आर क्यू का भी बताया था, आर क्यू का, सी क्यू का। इस तरह से मैंने वेक्टर सब स्पेस का, वेक्टर स्पेस का मैंने जानकारी दिया था। राइट, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले वेक्टर सब स्पेस। तो वेक्टर सबस्पेस का क्या है डिफिनेशन, इस डिफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, देखिए लिखा गया है डिफिनेशन, लेट वी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। राइट, यानी वी एक क्या है वेक्टर स्पेस है, ओवर फील्ड क्या एफ, एंड लेट डब्ल्यू सबसेट है भी का, डब्ल्यू सबसेट है भी का, देन डब्ल्यू इज ए कॉल्ड सब स्पेस ऑफ भी। अगर वो सबसेट है भी का, W अगर सबसेट है किसका V का ओवर फील्ड F, तो तब हम बोल सकते हैं कि W इज ए कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। मतलब वो अगर सबसेट है W V का तो हम उसको सब स्पेस बोल सकते हैं। क्लियर, यानी W इज ए कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V if W itself is vector space over field F with respect to operation of vector addition and scalar multiplication and V। राइट, तो यहाँ पे हम बताना एक चीज चाह रहे हैं कि अगर W सबसेट है V का, W क्या है सबसेट है V का, तो W को हम बोल सकते हैं सब स्पेस ऑफ V। राइट, अब मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया है क्या कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज सब स्पेस ऑफ सी आर, यानी रियल नंबर के लिए सब स्पेस सी आर होगा। फिर देखिएगा क्यू इज सब स्पेस ऑफ आर क्यू, मतलब इसका अगर फील्ड, दोनों का फील्ड अगर सेम है तो सब स्पेस कहलाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि सब स्पेस का फॉर्म किस तरह से होगा, दोनों का फील्ड सेम है तो सब स्पेस हम बोल सकते हैं। राइट, तो इस तरह से हम सब स्पेस का फॉर्म हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर मान लिया यहाँ पे लिखना चाहेंगे आर आर, और देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड में, आर आर इज सब स्पेस ऑफ सी आर, इज सबस्पेस ऑफ सी आर। मतलब इसका भी फील्ड देखिए आर है, यानी फील्ड क्या है सेम है, तो हम सबस्पेस बोल सकते हैं।
क्लियर। तो इस तरह से हम वेक्टर सबस्पेस, लेकिन इसका हम और बेहतरीन कुछ प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। ये तो हम थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको हम मेनली रूप से कैसे हम सबस्पेस दिखाएंगे इसका कुछ प्रॉपर्टी है, और उस कुछ प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्लियर करेंगे। जैसे मैंने वेक्टर स्पेस बताया था, तो उसमें मैंने 9 या 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके वेक्टर स्पेस दिखाया था। लेकिन वेक्टर सबस्पेस में उतना प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना है। हम दिखाएंगे अभी कि किस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और कैसे यूज़ करके हम वेक्टर सबस्पेस टर्म सेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा सा हम एक और डिस्कस कर लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स का। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं आगे, देखिएगा। इम्प्रॉपर सबस्पेस या ट्रिवियल सबस्पेस बोल सकते हैं। लिखा गया है एवरी वेक्टर स्पेस VF हैज़ एट लीस्ट 2 सबस्पेस। फर्स्ट में V इटसेल्फ या जीरो वेक्टर स्पेस, मतलब इसका 2 सब स्पेस कम से कम होगा, एक अपने आप का और एक जीरो का, राइट। तो यहाँ लिखेगा V इटसेल्फ, राइट, और जीरो वेक्टर। जैसे अगर मान लिया हम यहाँ के बात करते हैं, देखिएगा, अगर मान लिया हम Q का है तो यहाँ पे एक होगा क्या, Q का होगा सबस्पेस, और एक होगा क्या, एक 0 0 का, इसका क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब यहाँ पे इम्प्रॉपर सबस्पेस जिसको हम ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं, तो एक अपने आप का सबस्पेस होगा और एक 0 का होगा, राइट, जीरो वेक्टर स्पेस। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या इम्प्रॉपर सबस्पेस बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए एक और है, आगे देख लेते हैं, प्रॉपर सबस्पेस भी देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर सबस्पेस में द सबस्पेस अदर देन द इम्प्रॉपर सबस्पेस आर कॉल्ड प्रॉपर सबस्पेस। मतलब इसके अलावा जो सबस्पेस बनेगा प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे, वेक्टर सबस्पेस, इम्प्रॉपर सबस्पेस और प्रॉपर सबस्पेस। क्लियर। चलिए तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं, शॉर्ट में प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि कैसे हम चेक करेंगे सब वेक्टर सबस्पेस पर। उस जो शॉर्ट में दिखाएंगे प्रॉपर्टी, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। उसके बाद उस सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके प्रूफ कर, और बहुत सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप टू स्टेप। लेकिन अभी हम थोड़ा सब वेक्टर सबस्पेस का कुछ शॉर्ट में प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उस पर थोड़ा शॉर्ट में एग्जाम्पल दिखाते हैं, ताकि दिक्कत ना हो आगे को डिटेल से समझाने में प्रॉपर्टी को। क्लियर है। चलिए तो इसको जरा नोट किया जाए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कुछ फॉर्म का, जरा देखेंगे वेक्टर सबस्पेस के लिए। किसके लिए है, वेक्टर सबस्पेस। थोड़ा सा लिख देते हैं, वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस। क्लियर। देखिएगा, चलिए देखिएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का बेहतरीन प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के लिए, वेक्टर सबस्पेस के लिए क्या मैंने लिखवाया है वो देखिएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करने के बाद इस पर कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे ये सारा वेक्टर सबस्पेस होगा। क्लियर। चलिए तो मैंने पहले लिखा है क्या कि W सबसेट है V का, लेकिन W नॉन एम्प्टी सेट है, W नॉट इक्वल टू 5। V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, यानी ओवर फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पे पहला में लिखा है, पहले तो लिख दिया कि W जो है सबसेट है V का, लेकिन W नॉन एम्प्टी सेट है, यानी खाली नहीं, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। और V क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर F के लिए। तो यहाँ लिखा गया फर्स्ट में, फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या है स्टेटमेंट, जरा देखिए, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के लिए W इज ए सबस्पेस ऑफ V। W इज सबस्पेस ऑफ V कब, फर्स्ट में, जब U प्लस V बिलोंग्स किस में करेगा,
W में, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि U और V दोनों बिलोंग्स कर रहा W में, तो दोनों का एडिशन भी बिलोंग्स करेगा W में। यहाँ लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यू U, V बिलोंग्स टू W, राइट, यानी U और V दोनों W में बिलोंग्स करेगा, तो दोनों का एडिशन भी क्या करेगा, W में बिलोंग्स करेगा। सेकेंड क्या है कि अल्फा एक स्केलर कंडीशन है जिसको U से मल्टीप्लाई किया गया, यानी अल्फा इंटू U बिलोंग्स टू W, और यहाँ पे U जो है W में बिलोंग्स कर रहा है और अल्फा जो है फील्ड का है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन W में बिलोंग्स करेगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो सब स्पेस कहलाएगा, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी हम सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि W ये सब स्पेस ऑफ V, लेकिन उसमें लिखा है कि अल्फा और बीटा, यहाँ पे लिख दिया है कि अल्फा और बीटा एक फील्ड है और U और V W का बिलोंग्स में करेगा, तो अल्फा को U से मल्टीप्लाई किया और V में क्या है कि बीटा से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया, और इसको ऐड करने के बाद जो ऑपरेशन आएगा वो बिलोंग्स किस में करेगा, W में करेगा। और यहाँ पे W में U और V बिलोंग्स कर रहा है, यानी W जो U और V का सभी वैल्यू है वो W में बिलोंग्स करेगा, अल्फा और बीटा का भी सभी वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग्स, F में करेगा। तब ये दोनों का ऑपरेशन अगर W में कर रहा है तब ये वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा। क्लियर है, इस प्रॉपर्टी से भी वेक्टर सबस्पेस को हम चेक कर सकते हैं। और W जो सबस्पेस ऑफ V, यानी थर्ड नंबर का देखिएगा, थर्ड नंबर पे भी चेक कर सकते हैं, C इंटू U प्लस V बिलोंग्स टू W, मतलब यहाँ पे क्या है U और V वही W में बिलोंग्स करेगा और C है जो फील्ड का है, और अगर इसको सेटिस्फाई किया और अगर W में बिलोंग्स कर गया तो भी हम सबस्पेस हम बोल सकते हैं, वेक्टर सबस्पेस बोल सकते हैं। 4 नंबर में भी देख सकते हैं कि W जो सबस्पेस ऑफ V, इसमें U माइनस V करिए वो भी बिलोंग्स करेगा W में, मतलब U और V क्या है लेकिन W में बिलोंग्स कर रहा है और दोनों का सब्ट्रैक्शन भी W में बिलोंग्स करेगा। और सेकंड में लिखा है कि अल्फा इंटू U, जो अल्फा है वो वेक्टर फील्ड का है और U है तो देख ही रहा है कि W में बिलोंग्स करे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी W में बिलोंग्स करेगा, यानी दोनों टर्म सेटिस्फाई कर गया तो हम सबस्पेस ऑफ V बोल सकते हैं, यानी W इज सबस्पेस ऑफ V। मतलब अगर हमको सवाल मन में ही आ रहा होगा क्या वेक्टर सबस्पेस अगर चेक करना है तो क्या ये चारों प्रॉपर्टी को दिखाना होगा, ऐसा मन में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, चारों प्रॉपर्टी को नहीं दिखाना है, कोई एक ही प्रॉपर्टी को दिखा करके हम चेक कर सकते हैं। ये चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी पर हम देखेंगे और देख करके हम चेक कर लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से वेक्टर सबस्पेस देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये चारों में से किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वेक्टर सबस्पेस दिखा सकते हैं। अब ये सवाल मन में आ रहा है कि इसको आखिर चेक कैसे करेंगे भाई, तो हम देखिएगा, हम थोड़ा डिटेल से एग्जाम्पल के साथ हम काम करते हैं। जब तक कि किसी थ्योरी का अगर प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, जब तक कि वो थ्योरी कारगर नहीं होता है, तो हम इसको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं और ये सारे प्रॉपर्टी को हम एक एक करके प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखा देंगे तो फिर ध्यान में आ जाएगा कि चलो भाई इस तरह का हम टर्म से हम सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, चलिए जरा क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, देखिएगा। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन का हम पैटर्न चेक करते हैं। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर क्यू, यानी 3 टपल का ये क्वेश्चन, आर सब स्पेस ऑफ आर क्यू। क्लियर है, मैंने n टपल यानी r के पावर n रहेगा तो n टपल, r के पावर 2 रहेगा तो 2 टपल, r के पावर 4 टपल, राइट, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो थर्ड टपल का यानी ये क्वेश्चन है जिसमें देखिएगा W इक्वल्स टू A, 0, C सच दैट A और C है जो बिलोंग्स किस में कर रहा है, R में कर रहा है। क्लियर, यानी कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन का प्रक्रिया हम चलाते हैं, देखिए कैसे, स्टेप टू स्टेप। अभी हम एक ही क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा, और प्रयास है कि बेहतरीन तरीके के साथ समझ में आए। देखिए सबसे पहले एक हम सेट लेते हैं, देखिएगा U इक्वल्स टू, और U इक्वल्स टू ले लेते हैं क्या, यही ले लेते हैं A, 0, C, और V बराबर भी ले लेते हैं, जो लेते हैं क्या
बी कॉमा जीरो कॉमा डी, मतलब यहाँ पे जीरो है तो सेकेंड टर्म में जीरो ले लिया, बाकी कोई रियल नंबर ले लेंगे। यहाँ पे बीच में मेरा क्या है, जीरो है, जीरो ले लिया, और यहाँ पे इसके स्थान पर ऐसा कोई रियल नंबर ले, तो रियल नंबर क्या ले लिया, जो ये बिलोंग्स किस में कर रहा है, वो डब्लू में बिलोंग्स कर रहा है। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पे एक अल्फा हम लेंगे जो वो भी क्या है, एक फील्ड का है, मान लिया वो भी, एंड करके मान लेते हैं, एंड अल्फा इज क्या है, उसका फील्ड का फॉर्म है, उसको भी मान लेते हैं, एंड लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी पोजीशन पर चलते हैं, जो फर्स्ट वाला है उसी का हम टर्म सेट कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि u प्लस भी, इसका पहला फॉर्म क्या है, u प्लस भी, u प्लस भी। अब u है जो देखते हैं, u मेरा क्या है, a कॉमा जीरो कॉमा सी, प्लस भी क्या है, b कॉमा जीरो कॉमा डी, राइट। अब दोनों का ऐड करते हैं तो देखिएगा a और प्लस b, a प्लस b, राइट। जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही आएगा, और c प्लस डी, c प्लस डी। अब जो टर्म आया है वो बीच वाला तो टर्म जीरो ही है, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट वाला है ये भी रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के साथ रियल नंबर ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर के साथ रियल नंबर ऐड करेंगे तो भी क्या है, रियल नंबर। तो ये टर्म जो है बिलोंग्स डब्लू में भी कर रहा है। क्लियर, क्योंकि ये फॉर्म जो है टोटल रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर आएगा और ये डब्लू में बिलोंग्स करेगा। तो ये पहला पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे सेट किया, राइट। देखिएगा अब जरा इसी का सेकंड टर्म है जो सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू यू, जिसमें से अल्फा तो अल्फा है लेकिन यू का फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ ए और सी के स्थान पर कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, राइट। ये जरूरी नहीं कि ए और सी ही लेंगे, लेकिन बीच में जीरो है तो जीरो ही रखना है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे ए कॉमा जीरो कॉमा सी, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू ए, और अल्फ़ा में जीरो से करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, और अल्फ़ा इंटू सी। अब यहाँ पे देखिएगा इस टर्म में मल्टीप्लाई किया तो भी टर्म जो बिलोंग्स इसमें करेगा, डब्लू में ही करेगा, राइट। अब ये डब्लू में ही ये टर्म बिलोंग्स किया तो जाहिर सी बात है कि डब्लू ये सब स्पेस ऑफ आर क्यू, क्योंकि ये रियल नंबर का फॉर्म है। तो लिखेंगे हेंस डब्लू इज सब स्पेस ऑफ आर एन रियल, यहाँ पे थ्री है तो थ्री टपल का काम कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करते हैं जो सामने दिख रहा है। तो ये पैटर्न ध्यान रखना है कि जो मैंने पैटर्न लिखा है A0C, जिसमें से A और C रियल नंबर है और A और C जो रियल नंबर है, और बाकी यहाँ जो फॉर्म है वो जीरो का ले लिया है। तो इस A और C के स्थान पर कोई भी नंबर ले लेंगे, लेकिन रियल नंबर लेना है, और ये u मान लिया और भी मान लिया, और यहाँ पे बीच में जो फॉर्म है जीरो तो जीरो ही लिखना है। अगर यहाँ जीरो रहता और ये दोनों पर कोई रियल नंबर रहता तो ये दोनों पर कोई रियल नंबर, यहाँ पे जीरो कर देते, यहाँ पे जीरो करते, ये दोनों रियल नंबर कर देते, राइट। और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, पहले इसको नोट किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब जरा देखते हैं थोड़ा सा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये चारों में से किसी पर भी हम सब स्पेस दिखा सकते हैं, वेक्टर सब स्पेस। मैंने जब वेक्टर स्पेस दिखाया था तो उसमें हम 10 प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रूफ किया था, लेकिन इसमें नहीं, ये चारों में से किसी कंडीशन पर दिखाइए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए x, 2y, 3z, एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर है। अब देखते हैं तो ये जो भी हम टर्म मानेंगे उस टर्म में, चलिए तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं इसका पैटर्न थोड़ा देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया में लेट u इक्वल्स टू, इसी पैटर्न का मानना है, राइट। इसी पैटर्न पर मानना है तो कैसे मानेंगे, देखिएगा a, 2b, 3c, राइट। एक भी मान लेते हैं,
जो भी को ही मानते हैं क्या, D, 2E, 3F, राइट, मान लिया गया DEF का फॉर्म है। क्लियर है ना। तो इस तरह से टर्म को माना गया। अब यहाँ पे एक और मान सकते हैं, अल्फा जो फील्ड का है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू F, राइट, कैपिटल F। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। पहला फॉर्म क्या है, U प्लस भी। देखिएगा U प्लस भी का पैटर्न में क्या है कि देखिए A है 2B प्लस 3C प्लस D 2E 3F, राइट। अब दोनों को ऐड का प्रक्रिया में क्या है, A प्लस D, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन होगा, B प्लस E, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 कॉमन होगा, C प्लस F, राइट। अब ये जो टर्म है वो इसी पैटर्न का टर्म में है। देखिएगा यहाँ P हो गया, A रियल नंबर ये भी है, B और E भी रियल नंबर, 2 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, और ये रियल नंबर है जो बिलोंग्स किस में करेगा, W में करेगा, राइट। ये पहला फॉर्म। तो अल्फ़ा के साथ U भी कर लेना है, तो अल्फ़ा है और U का पैटर्न मेरा सामने दिख रहा है, A, 2B, 3C, और यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फ़ा को मिला तो क्या लिखेंगे, A इंटू अल्फ़ा, नहीं पहले अल्फ़ा इंटू A, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा B, और यहाँ 3 अल्फ़ा C, राइट। तो ये भी किस में बिलोंग्स करेगा, ये भी W में बिलोंग्स करेगा। जब W में बिलोंग्स करेगा तो हमें लिख सकते हैं कि W ये सब स्पेस ऑफ RQ, राइट। तो ये इस तरह का फंक्शन का जो फॉर्म है ये हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हेंस W इज सब स्पेस ऑफ RQ, राइट। अब सवाल आता है कि सर होता कब नहीं है, आखिर इस पैटर्न में मानेंगे सब तो होगा ही, कौन सा नहीं होगा वो भी हम दिखाएंगे, राइट। लेकिन पहले और हम दिखाते हैं, इस पर ज़्यादा बढ़िया होगा। क्लियर। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, W इक्वल्स टू A, B, C सच दैट A, B, C तीनों क्या है, इक्वल है, यानी तीनों इक्वल टर्म है। सोल्यूशन करने का प्रक्रिया देखिएगा, सोल्यूशन करते हैं कैसे। तो यहाँ पे लेट U इक्वल्स टू मान लेते हैं, जब तीनों इक्वल है ही तो हम मान लेते हैं A, और भी के स्थान पर भी मान सकते हैं B, या फिर C मान सकते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि U प्लस V, यानी A, A प्लस B, B। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो A प्लस B और A प्लस B, और ये जो ऐड करने के बाद जो फॉर्म आएगा वो बिलोंग्स W में ही करेगा। किस में करेगा, W में करेगा, क्योंकि सब सेम है, A और B दोनों क्या है, सेम है, A, B, C सेम है, तो इसका बिलोंग्स इसमें W में ही करेगा, राइट। पहला, फिर अल्फ़ा इंटू U, तो अल्फ़ा है, U मेरा क्या है A, जो भी क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा अल्फ़ा इंटू A, जो बिलोंग्स करेगा W में ही। तो पुनः हम लिख सकते हैं हेंस W इज a subspace of RQ, राइट, या RQ। क्लियर। तो इस तरह से हम सब स्पेस का फॉर्म दिखाते हैं, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया हो और क्लियर हो। हम ये साइड में दिखाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन है, W इक्वल्स टू ABC सच दैट A-3B + 4C = 0। अब इस पैटर्न पर हम एक टर्म हम निकालते हैं, कैसे ज़रा देखेंगे। जैसे ये तो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, ऐसे कि A = 3B - 4C भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ज़रा देखेंगे, अब इसको हम सोल्यूशन करने का प्रक्रिया अपनाते हैं। सोल्यूशन, लेट U इक्वल्स टू, पहले मानते हैं
ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इस ए कॉमा बी कॉमा सी के पैटर्न से हम निकालते हैं कैसे, देखिएगा यहाँ पे ए के स्थान पर तो हम लिख सकते हैं ऐसे 3b माइनस 4c, और यहाँ b है तो b है और c है तो c है, लेकिन यहाँ लिखना हुआ वेयर a इक्वल्स टू, वेयर a इक्वल्स टू 3b माइनस 4c, राइट। अगर हम यहाँ भी मानते हैं क्या कि DEF मान लिया, तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा देखिएगा, वेयर यहाँ पे देखिएगा ABC की जगह पर DEF है, तो यहाँ भी D लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा E और यहाँ F, तो यहाँ E और F, तो यहाँ पे D बराबर 3E माइनस 4F, राइट। वैसा ही तो यहाँ पे इस D के स्थान पर देखिए क्या लिखाया है 3E माइनस 4F और यहाँ E एंड F, राइट। दोनों को ऐड करते हैं U प्लस V, यानी U प्लस V का पैटर्न में देखिए सामने लिखा हुआ है 3B माइनस 4C B कॉमा C प्लस 3E माइनस 4F E कॉमा F। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो फॉर्म मेरा क्या दिखेगा देख लीजिए। यहाँ पे ये 3 दोनों में से कॉमन होगा तो लिखाएगा B प्लस E माइनस 4 दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो C प्लस F, और यहाँ पे B प्लस E और C प्लस F। ये बिलोंग्स किस में करेगा, टोटल पैटर्न का टर्म है जो मिल रहा है वो सामने दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा टर्म है, ये हो गया A का पार्ट, ये पूरा, ये B का पार्ट और ये C का पार्ट, दोनों है बिलोंग्स किस में करेगा, W में ही करेगा। और यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू U, तो अल्फ़ा अल्फ़ा है और U का पैटर्न में मेरा ये टर्म जो है मिला देंगे, यानी 3B माइनस 4C और B कॉमा C। अब यहाँ P का टर्म है कि अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 अल्फ़ा B माइनस 4 अल्फ़ा C कॉमा B अल्फ़ा और अल्फ़ा C, राइट, जो भी बिलोंग्स करेगा W में, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं hence W is subspace, W is a subspace of RQ, राइट। तो इस तरह से हम पैटर्न को सेट कर सकते हैं सब स्पेस के लिए। इस तरह का क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन जो सामने दिख रहा है इस तरह से टर्म को सेट करके, इसको जरा हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब जरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स के रूप में, और इस मैट्रिक्स का क्वेश्चन को हम कैसे सब स्पेस दिखाएंगे इसके बारे में। तो देखिए सो दैट एस, यानी यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या एस लिखा हुआ है, तो ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है दो कॉलम का, और इसमें ए और बी दोनों को ऐड करके 0 होगा। इज सब स्पेस ऑफ आर 2 क्रॉस 2, यानी दो कॉलम का। यहाँ पे ए और बी दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए, मतलब यहाँ ए और यहाँ बी ये दोनों का ऐसा एलिमेंट है जो दोनों का एडिशन 0 आना चाहिए, राइट, तब वो सब स्पेस ऑफ दो कॉलम का। क्लियर, कैसे सॉल्यूशन का प्रक्रिया में देखिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट U इक्वल्स टू, U बराबर हम एक ऐसा मैट्रिक्स मानना है जो दोनों को ऐड करने पर 0 होता है। एक A मान लिया, एक माइनस A मान लिया, और यहाँ पे B है तो B रहने देंगे, राइट, B रहने देंगे, C रहने देंगे, D रहने देंगे, यानी जो है यहाँ पे ऐसा ही रहने देते हैं एज इट इज C और D। क्लियर है, क्योंकि दोनों को ऐड करके मेरा क्या आना चाहिए, देखिए A माइनस A क्या आएगा, 0 आ जाएगा। वैसा ही अगर हम भी के बात मानते हैं तो यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे माइनस x मान लेते हैं, ए ओके x मान लिया, ओके माइनस x मान लिया, और बाकी c और d के स्थान पर कुछ भी दे सकते हैं, z और w दे सकते हैं, z और w,
जेड और डब्लू। अब ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने समझा रहा है। अब यहाँ पे दोनों पैटर्न जो है एस में बिलोंग्स कर रहा है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का ऐड करते हैं। देखिएगा एडिशन क्या होता है, इतना, यानी ए माइनस ए सी और डी प्लस यहाँ x और माइनस एक्स जेड और w, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर a प्लस एक्स और दोनों में माइनस कॉमन कर लिया तो a प्लस एक्स सी प्लस जेड और d प्लस w। तो ये भी बिलोंग्स, ये पैटर्न जो है ये बिलोंग्स किस में करेगा, वो भी s में बिलोंग्स करेगा, राइट। पहला। और सेकंड में है कि अल्फ़ा इंटू यू, अल्फ़ा तो अल्फ़ा है और यू कितना है, ए माइनस ए सी और डी, तो अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए अल्फ़ा माइनस ए अल्फ़ा और सी अल्फ़ा और डी अल्फ़ा, जो भी बिलोंग्स किस में करेगा, एस में ही करेगा, राइट। तो एस में करेगा तो ये लिखाएगा हेंस एस इज सब स्पेस ऑफ आर, दोनों दो कॉलम का है, क्लियर है। तो इस तरह से सब स्पेस का फॉर्म हम दिखा सकते हैं जो सामने दिखा, क्लियर। तो आज मैंने जो पैटर्न दिखाया वो सब स्पेस का वो सामने है, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा आता है कि सब स्पेस कौन सा नहीं होगा भाई, तो उसको भी थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में जानकारी देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उस पर भी 4-5 क्वेश्चन दिखाएंगे कि सब स्पेस नहीं होने का पैटर्न क्या होता है और उसका कैसा क्वेश्चन होता है, इसके बारे में, राइट। लेकिन जो मैंने दिखाया है उस पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाया है। हालांकि वेक्टर सब स्पेस पर बहुत सारा हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पूरी थ्योरी को प्रूफ के साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम छोटा सा पैटर्न दिखाया कि कैसे सब स्पेस होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे सब स्पेस नहीं होता है, इसके बारे में। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का, वेक्टर सब स्पेस का बेहतरीन टॉपिक का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। और फिर हम विशेष मिलेंगे और इसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो सके और बेहतर तरीके से समझ में आ सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।